सलाम एवरीवन। मैंने एक फ़िल्म देखी, अब तक 56 उसका नाम है, हो सके तो देखिए, बहुत कुछ है उसमें देखने के लिए, बहुत अच्छी फ़िल्म है। उसमें उसका जो हीरो है नाना पाटेकर, उसके जो कंपेनियंस हैं, जो पुलिस में उसके कलीग्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, वो एक बंदे को उठा कर ले आते हैं और उससे तफ्तीश जारी होती है। और ये उठाना उस नाना पाटेकर के ऑर्डर के खिलाफ होता है, यानी उसने ऑर्डर नहीं दिया होता तब भी वो लोग उठा कर ले आते हैं। तो नाना पाटेकर के अचानक ऑफिस में आने पर उसे पता चलता है कि ये काम हो गया है और ये काम किसी गद्दार ने किया है। नाना पाटेकर ने एक फ़िक्रा बोला था, उसने कहा गलती उसकी नहीं जिसने ऑर्डर दिया है, यानी जो गद्दार है। गलती उनकी है जो मेरे कंपेनियंस हैं और जिनको ये पता नहीं कि किसका ऑर्डर लेने का। उनको पता होना चाहिए था कि किसका ऑर्डर लेने का। हम जब किसी की गलत बात सुनते हैं और उसको मान लेते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद जब प्रूव हो जाता है कि वो गलत बात मानने के बाद हमारा नुकसान हो गया है, तो हम गलत बात करने वाले के सर पर चढ़ दौड़ते हैं, तुम्हारी वजह से मेरा ये नुकसान हुआ। नो, आपका ये नुकसान, मेरा ये नुकसान गलत बात करने वाले की गलत बात की वजह से नहीं हुआ, हमारी मानने की वजह से हुआ, हमारे मानने की वजह से हुआ। हमने उसकी बात क्यों मानी? हमें पता होना चाहिए किसको ऑर्डर लेने का। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट शी, अ फीमेल, अ वुमन, अ गर्ल, अ लेडी, क्योंकि द प्रॉब्लम बिलोंग्स टू शी। उससे पता होना चाहिए किसका ऑर्डर लेने का, क्योंकि वो प्रॉब्लम में है, उससे समझ में नहीं आ रहा। और ये कलीग हुआ करती थी, आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी वो, और बहुत शो ऑफ, बहुत, मैं अब उसको कितना एग्जैजरेट करूँ कि मेरी एग्जैजरेशन के बावजूद मैं पूरे का पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। वेरी शो ऑफ पर्सनैलिटी, और एक बड़ा एक आर्टिफिशियल किस्म का जो है ना, हंसी भी आर्टिफिशियल, कपड़े भी, सेटअप भी, स्टेटस भी, बच्चों के साथ बिहेवियर भी, हर चीज़। बड़ी एक अजीब सी फीलिंग आती थी मुझे उनको देखकर। एक दिन उन्होंने बताया स्टाफ रूम में बैठ के कि हमने पूछा कि आज तो वाह, आज तो टहका ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड आए हुए हैं ना। उस दिन मुझे पता चला कि उनके हस्बैंड जो है वो मंथली वंस उन्हें विजिट करते हैं, यानी उस घर के अंदर आते हैं। उस वक्त तो मैं समझ नहीं पाई, लेकिन उसके बाद हर महीने जब वो शख्स आता, कभी उस खातून के यहाँ पर बाइट का निशान होता, कभी उसके यहाँ पर मैंने खुद देखा नील का निशान था, पूरा यूं इतना ब्लू डंडा ऐसे करके मारा गया। कभी यहाँ पर कट्स लगे हुए हैं, कभी इस जगह पर कट्स लगे हुए हैं। मैनी प्लेसेस ऑफ हर बॉडी वर रिवीलिंग। अभी ये वो है जो कपड़े के बाहर है जो नज़र आ रहा है, और जो कपड़े के अंदर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा इससे। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, और गुस्सा इस बात पर नहीं कि ये सब कुछ क्या है, मुझे इस बात पर गुस्सा आया कि मैं पहुंच क्यों नहीं पा रही, कि आखिर क्या चीज़ रोक रही है उसे। वाई शी इज़ नॉट येलिंग, वाई शी इज़ नॉट रिकॉर्डिंग इट, वाई शी इज़ नॉट टेलिंग इट टू द पीपल, वाई शी इज़ नॉट कॉलिंग फॉर द हेल्प। फिर अब से लगभग 1.5 साल पहले मैंने खुद 10:43 पर कॉल की। एक फीमेल का काफ़ी बुरा हाल था। आई वॉन्टेड टू नो द रियलिटी। आई कॉल्ड द ऑफिस जहाँ पर कि एक सर्टिफाइड लॉयर बैठी हुई थी, उसने मेरा फ़ोन रिसीव किया। आई जस्ट पोज्ड इट दैट द प्रॉब्लम बिलोंग्ड टू मी। मैंने उसको बताया कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे इस प्रॉब्लम का हल चाहिए। वाई आई एम नॉट ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस इशू, जो भी उस खातून का इशू था जिसको कि मैं अपने ऊपर इम्पोज करके पोर्ट्रे कर रही थी। मेरी बात सुनकर उस लॉयर ने कहा यू हैव नो आइडिया कि आप क्या कर रही हैं। आपको पता है कि आपको पुलिस का डाला जिसे बोलते हैं, वो गाड़ी नहीं होती, वो डाला होता है। वो आके आपके घर के बाहर रुकेगा, आपको देर सवेर लेकर जाएगा, आपसे सवाल होंगे, आप उनके लिए एक प्ले थिंग बन जाएंगी, आपका पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ गई हैं। उन्होंने कहा आज जो मसला आपके अपने तक महदूद है, उसके बाद वो पब्लिक हो जाएगा, और पब्लिक के अंदर 99% लोग आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप सर्टिफाइड मजबूर हैं। तब मुझे वो खातून याद आई जो मार खाती थी रूटीन में। टॉर्चर और वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं है, फिजिकल से कहीं ज़्यादा बुरा टॉर्चर है, बुरा वायलेंस है जो मेंटल है। मेजॉरिटी फीमेल्स की 2 कैटेगरीज हैं जिनको हम बड़ी आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो मैरिड है, एक वो जो अनमैरिड है। अनमैरिड लड़कियों के लगभग ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं जो कि जब मैरिड लड़की में चेंज हो जाते हैं तो वो अलाइक होते हैं, एक जैसे होते हैं। अनमैरिड लड़कियों की जो क्लास है वो एक तरह के प्रॉब्लम्स को, ऑलमोस्ट एक तरह के प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करेगी, और जो मैरिड है वो भी ऑलमोस्ट एक तरह के प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो है इसके डिमांड्स पूरे नहीं हो रहे जो कि रिलेटेड है पेरेंट्स से, बहन भाइयों से, अपनी सोसाइटी से। ये जो है इसके डिमांड्स पूरे नहीं हो रहे क्योंकि इसके डिमांड्स जो है वो एक ऐसे शख्स से रिलेटेड है जो उसका कंपेनियन तो है, उसका शोहर तो है, बट इंटरेस्टेड नहीं है। वो चाहे कल्लो पतरा नजर आने वाली खातून है, चाहे वो कितनी अमीर है, चाहे वो कितनी रख रखाव वाली है, चाहे वो कितना कुछ है, चाहे वो बहुत बड़ी तोप है, बट फॉर द कंपेनियन शी इज दाल बराबर।
ये सबसे बड़ा फॉल्ट है आफ्टर मैरिज रिलेटेड टू द लेडीज स्पेसिफिकली। इन बातों का एक सोल्यूशन है जो मैंने निकाला है। मैं सुबह से लेकर रात तक इन बातों को कोड कर सकती हूँ। इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, जैसे कि बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा मार खा लेती है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लेती है अपने बच्चों की वजह से। तो इसका एक सोल्यूशन बड़ा आसान है जो मैंने निकाला है। सबसे पहले हमें सर्वाइवल का मतलब समझना पड़ेगा। सर्वाइवल, एक बकरी है ना, उसको सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए, लेकिन जब उसके सामने शेर आ जाएगा तो उसको सर्वाइव करने के लिए भागना है। सर्वाइवल का मतलब बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। बेसिक सर्वाइवल्स का हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए किसका ऑर्डर लेने का। उसे पता होना चाहिए, उस खातून को, उस लड़की को, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, उसे पता होना चाहिए कि किसका ऑर्डर लेने का और उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं। मेरे बुझी कहा करते थे, आधी जंग हम उस वक्त जीत लेते हैं जब हम खेलने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त हमने सिर्फ अपना बेस्ट देना खेलने के लिए। खेलने का मतलब यह है कि हमें अपने तमाम तर फ्लॉज और अपनी तमाम तर एनर्जीज का पता होना चाहिए। सो सेकेंड पॉइंट इज, अपना आप पूरी तरह वाज़े तौर पर उसके सामने क्लियर होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसे स्टेप्स लेने होंगे जीने के लिए। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। रिसेंटली मैंने एक बच्ची का मुकदमा देखा, बड़ा तकलीफ दे था कि उसकी एक अनवांटेड किस्म की मैरिज हो रही है, और मैंने उस बच्ची से सवाल किया, मैंने कहा तुम्हारा इस सारे सिनेरियो में कोई कसूर तुम्हें नजर आता है? उसने कहा मेरा क्या कसूर है भाई, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। हालांकि वो सारे का सारा कसूर उस बच्ची का था। क्यों? क्योंकि उसने अपने अपने आप को इस काबिल ही नहीं बनाया, उसने अपने प्रॉब्लम्स को काउंट करने के काबिल ही नहीं बनाया। दुनिया वाले लोग हमारा फायदा नहीं सोचेंगे जब तक हम खुद अपने फायदे के बारे में नहीं सोच रहे। शेर के सामने आने पर बकरी ने सर्वाइव करना है, बकरी की माँ ने उसे हेल्प नहीं करना। क्या हो मैं तुम्हें मदद करूं तो तुम भाग लो, ऐसा नहीं होता। शी मस्ट नो वट इज द लीस्ट सर्वाइवल एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, हर वक्त। और पता है, जिंदगी को हम लोग बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, क्योंकि उनको ऐसे करने से पैसे मिलते हैं ना, ऐसे ये दे दें, ये ले दें, वो ले दें। उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्टेप है हमारी लाइफ का। हमने कभी ट्राई ही नहीं किया। सेल्फ रिलायंट हो जाएं, सेल्फ रिलायंट होकर देखें, ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मैंने मल्टीपल केसेस में देखा है, लड़कियों को, औरतों को शिकवा के नाम, बड़े शिकवे, उन्हें बड़ी शिकायतें, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं। अरे वाह, मिला क्या? लेना था ना, खुद लेना था, खुद अपने हाथों को ताकतवर बनाना था, खुद अचीव करना था वो सब कुछ। ऐसे आंखें हैं, कभी किसी की तरफ, कभी किसी की तरफ, कभी किसी की तरफ, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे। क्यों दे दे? हम खुद करेंगे। 100 बातों की एक बात, बी सेल्फ रिलायंट एंड यूज योर हैंड्स, यूज योर ब्रेन्स, यूज योर राइट्स टू सर्वाइव। अपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।